परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में परम पिता परमेश्वर की अहेतुकी कृपा से पिंडेश्वर महादेव के इस पवित्र प्रांगण में जगत कल्याण एवं आत्म कल्याण हेतु आयोजित सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ एवं नवदिवसीय नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ के आज विश्राम दिवस पर यहाँ उपस्थित आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, विगत 7 दिनों से नित्य प्रति यहाँ आकर सत्संग का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने वाले हमारे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके आज के आध्यात्मिक संदेश का लाभ प्राप्त करने वाले सभी आत्मीय परिजनों, आप सबके हृदय में विद्यमान उस परम चेतना को बारंबार प्रणम्य निवेदित करते हुए आइए हम सभी आज के सत्र में प्रवेश करें। अमूमन ये देखा जाता है कि आपसी बातचीत में और व्यवहारिक दृष्टि से भी पूछने पर लोग उत्तर यही देते हैं कि आज कथा का अंतिम दिन है। पर यदि थोड़ा सा विचार किया जाए, थोड़ा चिंतन किया जाए, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि आज कथा का अंतिम दिन है। अंतिम दिन कहने का आशय ये हो जाता है कि अब भविष्य में हम कभी भी कथा न करेंगे न सुनेंगे। इसलिए अधिक उपयुक्त और अधिक सटीक ये कहना होगा कि आज कथा का विश्राम दिवस है। यानी आज यह आयोजन जो 7 दिनों के लिए किया गया था, अब इसको विश्राम दिया जा रहा है और भविष्य में फिर इस तरह से सत्संग और आयोजन हम सब के द्वारा समय समय पर होते रहेंगे। क्योंकि जीवन में साथियों बहुत सी व्यथाएं हैं और उन व्यथाओं को मिटाने के लिए जीवन में कथा का होना बहुत आवश्यक है। कहानियां अलग होती हैं लेकिन कथा अलग होती है। किस्से कहानियों को हम अपने घर परिवार में भी सुन सकते हैं, लेकिन कथा हम अपने घर परिवार में परिवार के सदस्यों के द्वारा नहीं सुन सकते। कहानी सबकी होती है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो बेकार हो, चाहे वो लाभदायक हो, सबकी एक कहानी है। लेकिन कथा सबकी नहीं हो सकती। कथा किसी किसी बिरले लोगों की ही होती है जो समाज के कल्याण के लिए जी गए हों, जिन्होंने समाज को कुछ दिया हो। कथा तो केवल उनकी ही होती है। कहानियों में बंदर, बिल्ली, पशु पक्षी भी आ जाते हैं, लेकिन कथा इन सब से ऊपर जो परमात्मा की ओर ले जाए, जो हमें भगवान से मिलावे, केवल और केवल उन्हीं की कथा हो सकती है।
महापुरुषों की कथा, भक्तों की कथा, राम और कृष्ण की कथा, और ये सब कथाएं हमें परमात्मा की ओर, सत्य की ओर, श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाती हैं। कहानी किसी दो के बीच में भी हो सकती है, लेकिन कथा के लिए तो एक मुख्य वक्ता चाहिए, कथा के लिए व्यासपीठ चाहिए, और कथा के लिए हम सबको श्रोता बनना चाहिए। तो जब श्रोता हो और व्यासपीठ वक्ता से सुशोभित हो, कथा तभी हो सकती है। कहानियां चलते फिरते भी हो सकती हैं, लेकिन कथा चलते फिरते नहीं हो सकती। कथा तो बैठकर ही, एक निष्ठ होकर ही, एक स्थान पर स्थिर होकर ही सुनी जा सकती है। कहानियां बनाई भी जा सकती हैं। आप अपने मन से भी कहानी बना सकते हैं, लेकिन कथा बनाई नहीं जा सकती। कहानियों में कल्पना हो सकती है, पर कथा में कल्पना नहीं, कथा में यथार्थता होती है। और एक बड़ी विशेष बात, कहानी उतना प्रभाव नहीं डालती जितना प्रभावकारी कथा होती है। क्यों? क्योंकि कहानी मस्तिष्क के द्वारा रची जाती है और मस्तिष्क तक ही रह जाती है, मस्तिष्क को ही प्रभावित कर पाती है। लेकिन जो कथा है, वो कथा अंतःकरण के भावों के द्वारा रची जाती है, और वो अंतःकरण की भावनाओं को, मर्म को, हृदय को स्पर्श करती है, और वो हृदय को आंदोलित करती है। कथा की पहुंच हृदय तक है, कहानी की पहुंच केवल बुद्धि तक है, मन तक है, मस्तिष्क तक है। कहानी का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन कथा का एक इतिहास होता है। कहानियों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर कथाओं का प्रमाण मिलता है। कहानी किसी का चरित्र नहीं हो सकती, पर कथा किसी के जीवन के चरित्र और जीवन के स्वरूप का दर्शन कराती है। कहानी में मनोरंजन हो सकता है, लेकिन आत्मरंजन के लिए, लोकरंजन के लिए कथा ही सर्वमान्य है। कहानी समय बिताने के लिए भी लोग कहते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, इसके आगे अरे शुरू करो किस्सा कहानी लेके प्रभु का नाम। समय पास करने के लिए कहानी होती है, लेकिन कथा समय का सदुपयोग करती है। कहानी हमें मनचला बना सकती है, लेकिन कथा हमारे मन को शांत करती है। इसलिए साथियों, जीवन में कथा बहुत आवश्यक है, और जिसके जीवन में कथा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके जीवन की समस्याओं का समाधान न मिले। कहानियों में समाधान नहीं है, समाधान तो कथाओं में है, और ये कथाएं ही समाज का मार्गदर्शन करती हैं। ध्यान रहे, जब कथाओं में कहानियां होने लगे, तब कथा का विकृत स्वरूप हो जाता है, और कहानियों में जब कथा होने लगे, तो वो कहानी भी कथा बन जाती है। कथा में किस्से, कहानी, चुटकुले, ये सब कथा को विकृति की ओर ले जाते हैं। एक और बात, कहानी श्रोता की रुचि के अनुसार कही जाती है, लेकिन कथा वक्ता के अनुभव के अनुसार कही जाती है।
कहानी कहने वाला ये देखेगा कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो एप्रिसिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जो कथा है वो आपकी रुचि के अनुसार नहीं, वो नीति के अनुसार और वो मर्यादा के अनुसार कही जाएगी। इसलिए साथियों, जीवन को कहानियों में मत उलझाइए, जीवन को कथा में लगाइए तो जीवन सुलझेगा, और कहानियों में जीवन लगेगा तो जीवन उलझन में पड़ जाएगा। जितनी भी मूवीज आती हैं, अधिकतम पिक्चरें कहानियों पर ही आधारित होती हैं, लेकिन कुछ कुछ पिक्चर जो है वो किसी किसी आत्मकथा पर आधारित होती है। और वो पिक्चरें, वो सिनेमा जो किसी की आत्मकथा पर निर्धारित हो, उसका प्रभाव कुछ और होता है। और जो केवल काल्पनिक कहानियों पर आधारित होती हैं, वो हमारा समय, हमारा पैसा ही बर्बाद करती है। इसलिए कथा होनी चाहिए जिंदगी में। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आवे, जिंदगी की समस्याओं का समाधान मिले, उसके लिए साथियों कथा बहुत जरूरी है। कथा के लिए कोई एक नायक चाहिए। कथा किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन कराती है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी है तो नारद जी से प्रश्न किया है। 10 प्रकार के लक्षण वाल्मीकि जी ने प्रकट किए हैं कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है जिसमें ये 10 प्रकार के लक्षण हों। और उन लक्षणों में बताया कुछ कुछ ऐसे लक्षण कि जिसकी ऊंचाई हिमालय से भी ऊंची हो और गहराई सागर से भी गहरी हो, जो क्रोध करे तो सारा त्रिभुवन कांप जाए और क्षमा करने पर उतर आवे तो धरती की भी क्षमाशीलता छोटी पड़ जाए, जो शांत बैठे तो ऐसे मानो आनंद के प्रदाता हों, और यदि वो युद्ध करना प्रारंभ करें तो फिर रावण जैसा पराक्रमी भी पराजित हो जाए। जिनमें पौरुष भी हो, पुरुषार्थ भी हो, वीरता हो, लेकिन वीरता के साथ साथ दयालुता भी हो, जो सत्यवादी तो हो पर विवेकवान भी हो। कोई ऐसा चरित्र चाहिए जो अनुशासित तो हो पर जीवन में उनके अनुबंध भी हो, व्रत भी हो, जिनका जीवन मर्यादित हो, ऐसा चाहिए। जिसके बल की, बुद्धि की, यश की, ऐश्वर्य की कोई सीमा ना हो, फिर भी उनमें इतनी शालीनता, इतनी उदारता हो कि एक अदना सा बच्चा भी उनके साथ बात करने में हिचकिचाए ना। ऐसा कोई नायक, तब ऐसे नायक का वर्णन नारद जी ने किया है। और फिर उस नायक के बारे में लिखना प्रारंभ किया वाल्मीकि जी ने, आदि कवि वाल्मीकि जी ने। और तब वो धीरे धीरे कथा पूरी हुई और 24,000 श्लोकों में वर्णित वो रामायण कहलाई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ऐसी राम कथा जो जन जन के संशय को मिटाती है। तो साथियों, जीवन कहानियों में न लगे, और कहानी में ही लगता है। पड़ोसियों की क्या कहानी है, उसकी क्या कहानी है, इसकी क्या कहानी है, इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। हमको सबकी कहानी पता होती है। यदि कुछ नहीं पता होता तो वो कथा ही नहीं पता होती। और जिस दिन कथा पता हो जाए उस दिन साथियों
हमारा मन किसी कहानी में लगेगा भी, क्योंकि कथा यथार्थ है, कथा वास्तविक है। कथा राम जी की है, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। जय हो। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। हाथ उठाओ दोनों, एक साथ तालियां बजाइए। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही, विनय वंदना ही अमर साधना है,
हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह पहला जो भीतर, अहंकार मद मोह पहला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। हो कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। तो अब जिन लोगों ने 7 दिनों तक कथा सुनी है वो ये सोचें कि अब हमारा जीवन बिल्कुल बदल ही जाना चाहिए, हमारी समस्याएं सब समाप्त ही हो जानी चाहिए। तो उनको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसका असर बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन होता है। और जो कथा में प्राप्त सूत्रों को अपने जीवन में उतार ले, उसका जीवन निस्संदेह धन्य ही बन जाता है। ऐसे सुंदर संयोग जीवन में बड़े पुण्य से आते हैं। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवती कथा। जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य फलित होता है तब भगवान की कथा प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि जिस अनुष्ठान का शुभारंभ हम लोगों ने फाल्गुन शुक्ल नवमी तिथि को किया था, आज हम सभी उस अनुष्ठान को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। पर ध्यान रहे, ये अंतिम दिन नहीं है कथा का, बल्कि आप ये कह लो कि आज से आपके जीवन में कथा का शुभारंभ है, ये जानो। क्योंकि अब तक आपका समय सुनने में गया, अब आपका समय उसको जीने में जाएगा। और कथा के इन 6-7 दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, अब आज से उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, ये जानो। और यदि तुम लोग भूल जाना कि इन 7 दिनों में हमने क्या सुना, तो YouTube खोल लेना, सुनते रहना। जो कुछ भी भूला रहेगा वो याद आ जाएगा। और ध्यान रहे
जब आप समय निकाल पावें, हफ्ते में, 3 दिन में, 2 दिन में, एक नियम जरूर बना लेना, वो ये कि अपनी उम्र के जितने लोग हों उनके साथ आधे घंटे बैठने का अभ्यास अवश्य करना। एक क्रम अगर ऐसा बन जाए, भगवान ने गोकुल में मंडल का गठन किया है, जितने भी ग्वाले हैं, जितनी भी गोपियां हैं, और उनके साथ एक समय निश्चित है कि उनके साथ बैठना है, इतनी देर तक वार्ता करनी है। आप सब लोग भी अपना अपना एक मंडल का गठन कर लो। जितनी भी बहनें हैं वो बहनों का एक मंडल बना लें, जितने भी भाई लोग हैं भाइयों का बना लें, और एक स्थान निश्चित कर लो कि हम लोग 3 दिन पे, 5 दिन पे, 7 दिन पे या छुट्टी के दिन सब लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे, और वहाँ एकत्रित होकर के कथा में जो बातें कही गई उसकी चर्चा करेंगे, या फिर गुरुजी की कोई किताब लो, उसको पढ़ो, और पढ़ करके उसमें जो लिखा है उस पर आपस में चर्चा हो। फिर वो कैसी चर्चा हो? 3 स्तर हैं उसके। पहला स्तर है चिंतन करने का। चिंतन का तात्पर्य कि हमने जो पढ़ा या जो सुना या जो जाना, तो सब बैठ करके सोचना प्रारंभ करें कि क्या ये हमारे जीवन में है या नहीं है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चिंतन करना। अपने बारे में सोचना चिंतन है, और अपने बारे में सोचकर बाकी सबके बारे में सोचना चिंता है। ये जान लो। अपने का तात्पर्य यानी शरीर नहीं, धन नहीं, मकान नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचने की प्रक्रिया चिंतन कहलाती है। और अंतरात्मा को छोड़कर बाकी किसी भी चीज के बारे में सोचना ही चिंता है, ये जान लो। और चिंता चिता के समान होती है। चिंता मनुष्य को चिता की तरह जला करके नष्ट कर देती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। खुद के बारे में सोचना चिंतन है, और खुद को छोड़कर बाकी सब के बारे में सोचना चिंता है भैया। खुद का तात्पर्य स्वयं से। हम कौन हैं? विचार करो जरा। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये हैं, हम वो हैं। हम तो केवल एक ही हैं, और वो आत्मा ही हम हैं जो भगवान का अंश है, और कोई हम नहीं है। हम वक्ता हैं, हम श्रोता हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बेटा हैं, हम बेटी हैं। ये सब परिचय एक दिन बदल जाएंगे। इस जन्म में ना तुम स्त्री हो, पर अगले जन्म में रहोगे कि नहीं रहोगे कोई गारंटी नहीं है। अभी हम बेटी हैं, अभी किसी की पत्नी बन जाएंगे, अभी किसी की माँ बन जाएंगे, परिचय बदल जाएगा। वो परिचय जो परिवर्तनशील है, वो परिचय हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय तो वो है जो अपरिवर्तनीय है, और वो अपरिवर्तित कौन सा परिचय है? वो एक ही है कि हम लोग केवल और केवल परमात्मा का अंश, शुद्ध विशुद्ध आत्मा ही हैं। ये सार्वभौम परिचय है, ये परिचय कभी नहीं बदलने वाला।
रावण ने हनुमान जी से प्रश्न किया कि तू कौन है? देखने में तो बंदर लगता है, चेहरे पर इतना तेज है मानो कोई देवता हो, और पुरुषार्थ तेरा ऐसा है जैसे स्वयं नारायण हो, तू है कौन? हनुमान जी भी सोचने लगे कि मैं इसको क्या बताऊं। पहले सोचा मैं ये बताऊं कि मैं पवन पुत्र हूं, तो फिर सोचा पवन पुत्र तो इस जन्म में हूं, अगले जन्म में पता नहीं क्या रहूंगा। फिर सोचा मैं ये कहूं कि माता अंजनी के गर्भ से मैं जन्म लेकर के आया, अंजनी का बेटा हूं, ये भी परिचय अधूरा है। इस जन्म में ये माता है, अगले जन्म में किसी और के गर्भ से जन्म लूंगा। अगर मैं ये कह दूं कि मैं बंदर हूं, तो बंदर तो मैं केवल अभी हूं, बाद में पता नहीं क्या बनूंगा। और अगर ये कह दूं मैं कि महाराज सुग्रीव का मंत्री हूं, तो जब तक मंत्री का पद है तभी तक ये परिचय है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना परिचय बताया, दासोहम कौशलेंद्रस्य, कि मैं भगवान कौशलेंद्र का क्या हूं? दास हूं, और ये मैं हमेशा रहने वाला हूं। ये बात है। तो हनुमान जी के तरीके से हम भी अपना परिचय देना सीखें। उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ करके देखा। ऐसा परिचय जब हो जाए तो उस अपने बारे में सोचना ही चिंतन कहलाता है, और इसको छोड़कर बाकी सब चिंता है। अब ये विश्राम दिवस है, तो मैं एक सूत्र ये आपको देके जा रहा हूं, ताकि आप इससे बाकी पिछले 6 दिनों की चीजों को अपने जीवन में धारण कर सकें। तो आपस में आप सब बैठना, जो भी आपकी सखी सहेली हो, 2 4 10 लोग जिनके साथ आपकी अच्छी बनती हो, सब एक जगह इकट्ठा हो जाना। और ऐसे हमारे युवा भाई लोग भी, वो भी एक समय निर्धारित कर लें कि हम लोग भी एक जगह एकत्रित होंगे 20-25 मिनट के लिए, और फिर उस 20-25 मिनट में कोई एक अच्छी किताब या फिर यहाँ जो कथा में सुना है उस सुनी हुई बात को बीच में कोई एक रखे, और फिर उस बात पर चर्चा करना। चर्चा में पहला क्रम आएगा, फिर चिंतन करना कि जो कहा गया क्या वो हमारे जीवन में है। जैसे उस दिन कहा गया था कि भोजन से पहले भगवान को भोग लगाना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है। अब ये एक बात हो गई। अब आपस में चिंता करो, चिंतन करो। क्या चिंतन करो? क्या हम आज तक ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं किया? चलो किसी ने बताया नहीं, सब आपस में पूछो, क्या तुम ऐसा करती हो? और बिल्कुल सत्य बोलो, तुम ऐसा करते हो? तो सब कहेंगे, जो करता होगा वो बोलेगा करते हैं, और जो नहीं करता होगा वो बोलेगा नहीं करते हैं। तो जो करता हो उससे पूछो कि तुमको कोई अंतर समझ में आ रहा है, कोई लाभ है? अब चर्चा को कैसे बढ़ाना, ये तो महिलाओं से पूछे सीखे। कोई किसी भी बात का बतंगड़ बना देना, किसी भी बात को खींच करके लंबा कर देना, ये आप लोगों को थोड़ी सिखाने की जरूरत है। ट्रेन में 10 आदमी बैठे हो शांति रहेगी, लेकिन अगर कोई 2 महिला बैठ जाएं, उसके बाद भैया बातचीत होनी है, कुछ नहीं तो यहीं से शुरू हो जाएगा। कहां तक आप जाएंगी? और फिर सामने से प्रश्न आएगा, अच्छा वहां तक, आप कहां तक जाएंगी? अब वो अपना बताएगी। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपकी, हाँ ये इन्होंने दिलाई है, बहुत मानते हैं हमको। बस अब बात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और निकलते निकलते पता चलेगा कि अरे ये तो हम लोग अगल बगल के ही हैं। ऐसी बात बढ़ते बढ़ते होती है, वहां रिश्तेदारी, वहां ऐसे, अरे कहां की बात सब जुड़ती चली जाती है। तो देखो बात कैसे बढ़ानी चाहिए, तो आप लोगों से ही सीखना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में बात को बढ़ाइए, चर्चा को बढ़ाइए, पर दूसरी चर्चा ना हो, केवल यही चर्चा है, जिसको चिंतन कहते हैं। और फिर दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया मंथन। दूसरी प्रक्रिया कहलाती है मनन। मनन में क्या करना है? मनन में फिर यह विचार करना कि इसको हमें अपने जीवन में लागू कैसे करना है। जैसे ये सुन तो लिया कि भोजन से पहले हमको भगवान का स्मरण करना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है। चिंतन में ये जान लिया कि हम नहीं करते। अब मनन में ये संकल्प लेना कि हम आज से करेंगे।
और फिर ये सावधानी बरतना कि जैसे ही कोई खाने वाली चीज आवे वैसे पहले प्रभु को स्मरण करना है। अब ये इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, मनन। अब उसमें देखो क्या क्या दिक्कत आ रही है। एक दिक्कत क्या आएगी, बहुत तेज भूख लगी थी, ध्यान में ही नहीं आया। अब दूसरी दिक्कत आएगी, कोई मनपसंद चीज आ गई इसलिए ध्यान में नहीं आया। बड़ा बढ़िया आइटम था, देखते ही मुंह में पानी आ गया इसलिए याद नहीं आया। एक तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि भोजन मिलने में ही देर हुआ और भोजन करने से पहले ही हम आग बबूला हो गए, भूख लगी है अभी तक आया नहीं कब से, एक कारण। चौथा कारण ये भी हो सकता है कोई थाली में ऐसी चीज आ जाए जो हमें पसंद ही ना हो। अब मनन में यही करना है कि इन कारणों से सावधान रहना है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मनन कहते हैं। और एक तीसरा और अंतिम चरण फिर क्या, निदिध्यासन। निदिध्यासन का तात्पर्य, हाँ बात कर लो, फिर कम समय नहीं मिलेगा, बतिया लो जितना बतियाना, बतिया लो खूब बतियाओ बेटा। अभी तो हम 5 बजे चले जाएंगे, उसके बाद थोड़ी फुर्सत मिलेगी, खूब बतिया लो जिसको जिसको बात करनी हो। कहो तो हम ही मौन हो जाएं, बातचीत करो। भगवान ऐसा संयोग ऐसा सौभाग्य कहाँ देते हैं, घर में तो 10 लोग सुनने वाले होते हैं, आदमी कैसे बतियाएगा। यहाँ कोई सुनने वाला तो है नहीं, आपस में बात करो पता नहीं चलेगा। है वो ऐसा मेकअप करके आई हुई पहन के आई, वो भी सारा करो, बतियाओ को। तो तीसरी प्रक्रिया क्या हो गई, निदिध्यासन। निदिध्यासन में क्या कि अब जो मनन में संकल्प लिया कि हमको करना है उसका अभ्यास करना। एक संकल्प ले लेना कि हम इसको लगातार 3 दिन करेंगे, फिर जब या 7 दिन करेंगे, ऐसा एक संकल्प और उसका अभ्यास, उसको हमेशा स्मरण रखना। फिर 7 दिन बाद फिर सब इकट्ठा हो जाओ एक जगह पर, जैसे गोपियां इकट्ठा होती हैं यमुना के किनारे, जैसे भगवान एकत्रित होते हैं गैया चराने के बहाने, सब इकट्ठा हो जाओ और अपनी मंडली को बढ़ाते जाओ। ये देखो ये मंडली का ही कमाल है। यहाँ आयोजन समिति में 10-12 लोग हैं, भोला भैया हो गए, वो प्रधान जी हो गए, अनिल जी हो गए, और भी 2-4 मैं नाम तो नहीं जानता, बाई फेस सब परिचय हो गया है। तो अब ये मंडली हो गई। तो ये कार्यक्रम, ये आयोजन हुआ कैसे, ऐसे ही हुआ। मंदिर में एक दिन सबको बुलाया गया होगा, मीटिंग हुई होगी, आपस में चिंतन हुआ होगा, फिर मनन हुआ होगा, कैसे करना है, किसको करना है, कितना करना है, और फिर निदिध्यासन। अब उसका अभ्यास भी 7 दिन से हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो केवल भोजन और भोजन के पहले भगवान को भोग, ये एक केवल उदाहरण है। ऐसी हर चीजें जो कथा में बताई गई, ऐसी हर बात जो हमने किताब में पढ़ी, ऐसा सब कुछ जो हमने सुना, जो हमने जाना, उसकी चिंतन, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना और उसको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करना। क्योंकि साथियों जीवन में हमारी सबसे बड़ी कमी ये होती है, अरे देखो ना भैया मिलेगा नहीं, हाँ वो सब अंदर जा रहा है दान पेटी में, मिलेगा नहीं। सब जितनी बैठी हैं सबका मुंह इधर ही घूम गया, कौन सी नोट अंदर डल रही है, कितना डल रहा है। धन्य हो आप लोग। हम भी सोच रहे हैं, अचानक से भी सब हमको देख रहे थे, हमसे अच्छी चीज यहाँ पंडाल में कौन सी आ गई, तब ध्यान में आया, ओहो आरती का पैसा आ गया, ये तो हमसे भी बढ़िया है। हमको देखना छोड़ के सब इधर देखने लगे। धन्य रे इंसान। और बात सब खत्म, महाराज आपको बोलना है बोलो, असली माल तो इधर है। सबकी नजर दान पेटी पे है, जबकि होनी चाहिए मेरी, और हमारे बीच में ये स्पीकर आ गया, हम देख ही नहीं पा रहे हैं। ये तो हालत है, क्या बताएं आप लोगों को। आप लोग तो ऐसे ही महान बैठे हैं, फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, आत्मसंतोष के लिए कि हमने समय बर्बाद नहीं किया, इसी भाव से कहते चले जा रहे हैं। सुनो चाहे, अब आगे वाला शब्द हम नहीं बोलेंगे, सुनो चाहे, कहां जाओ, हाँ जो जाना ही तो जाओ, भाड़ में ही जाना है तो जाओ। तो कहने का मतलब यही है कि सुनो चाहे मत सुनो, हम इतना गंदा थोड़ी बोलेंगे।
व्यासपीठ पर बैठे हैं तो इतनी तो मर्यादा है। आप लोग अपने से भले बाहर वाला सोच लो, हम काहे बोलने जाए भैया। इसका मतलब सच में वहीं जाना है ना। हाँ, तो हम लोग जो सुने जो जाने उसका निदिध्यासन, नित्य उसका अभ्यास करना। इससे क्या होगा ये सोचो। अब मंडली बन गई, बनाओगे ना तुम लोग? हाँ, आपस में बना लेना और बना करके हमको फिर खबर करना कि हमने बना ली। एक अच्छा नाम रख लेना। क्या? मेरे नाम पे? अरे हमारा नाम लड़कियों वाला थोड़ी है। क्या हुआ? गजा क्या नाम रखोगे? नाम नहीं ले सकते मेरा। तुम बड़ी मंडली का नाम कैसे रखेंगे? हाँ ठीक है, रख के बताना तुम मंडली, और उसका एक टाइम निर्धारित कर लेना, और टाइम निर्धारित कर लेना, और फिर एक ही टाइम पे सब बैठना एक साथ। और ऐसे केवल बहनों को नहीं, ये हमारे जो युवा भाई हैं उनको भी कहूंगा, जो हमारे वयस्क लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, ये सब भी आपस में अभ्यास करें बैठने का। हर व्यक्ति के संपर्क में 10-20 तो होते ही हैं। अगर वो 10-20 को एकत्रित कर लें और हफ्ते हफ्ते बैठना प्रारंभ करें तो क्यों, कितना बढ़िया सत्संग होगा। और आपस में ऐसी चर्चा हो, उसके चिंतन हो, उस पर मनन हो, उसका अभ्यास करने का संकल्प। और जब अगले 7 दिन के बाद जब सब इकट्ठा होकर के मिलें तो फिर सबकी रिपोर्ट भी तैयार हो। एक कॉपी बना करके उस पर लिखा जाए कि हाँ, इसने 7 दिन भगवान का भोजन करने से पहले स्मरण किया। जो संकल्प लिया जाए, इसने 7 दिन सवेरे उठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, इसने 7 दिन सबके पैर छुए, इसने 7 दिन घर में बलिवैश यज्ञ किया, इसने 7 दिन नहीं 5 ही दिन स्वाध्याय किया, 2 दिन उसको काटो और अगली बार और कड़ाई के साथ संकल्प करो कि अब तो इस बार 2 दिन कम हो गया, इस हफ्ते अगले हफ्ते पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और झूठ बोले काले कौए से काहे नहीं डरियो, तो फिर झूठ बोलियो। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। हमको झूठ बोलने से कोई लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इससे होगा क्या बच्चों और माताओं और यहाँ उपस्थित सभी परिजन, इससे पता है क्या होगा? इससे सबसे बड़ा काम ये होगा कि हमारे जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को बदल देती हैं। बिहार की एक घटना मैं आपको बताऊं। एक आदमी गाय चराता था, और गाय चराता था तो वहां पर एक छोटा सा पत्थर ऐसा शिवलिंग जैसा बना था, और वहां मुझे बहुत तो स्मरण नहीं आता, पर एक ऐसा था कि उस शिवलिंग की वजह से उसकी गायों को चरने में कुछ व्यवधान हुआ, और उस व्यवधान से गायें भय के मारे भाग गईं। या यूं समझो कि संभवतः उसने उस शिवलिंग में गाय को बांध दिया। शिवलिंग चिकना होता है, गाय छोड़ा करके अपना चरने लगी। उसको शिवलिंग पे गुस्सा आ गया। उसको क्या पता कि ये शिवलिंग है, अनपढ़ बेचारा। और उसने डंडा उठाया और 2 डंडा भगवान शिव जी को लगा दिया। और अब उसका न जाने कैसे ये नियम बन गया। आता तो पहले 2 डंडा मारता, उसके बाद ही दोपहर का भोजन करता। एक बार वो भोजन करने घर चला गया, निवाला उठाया, मुंह में डालने गया, तब तक याद आया कि आज तो मैंने डंडा ही नहीं मारा। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो घर से केवल डंडा मारने खेत में आया और डंडा मार करके वापस। और जैसे ही उसने डंडा मारा वैसे भगवान शंकर प्रकट हो गए। उसने कहा कि तुम्हारे इस नियम की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी निष्ठा और इतना अनुशासन तुम्हारे भीतर आ गया कि भोजन से पहले तुम्हारा ये व्रत, ये नियम चल रहा है। चलो तुमने कुछ तो दिया, डंडा ही सही। और भगवान ने उसको आशीर्वाद, और वहां बैजनाथ धाम बन गया। आप सब जानते होंगे जो और अच्छे से इसका और रहस्य। तो साथियों, कहने का तात्पर्य क्या है? ये छोटी छोटी चीजें। अभी मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं, वृंदावन की घटना है। और वृंदावन की घटना, एक वहां पर संत हुए माधवदास, और संत माधवदास का एक नियम था। क्या नियम था? वो नियम ये था उनका कि जब सारे संत लोग भोजन कर लेते थे तो भोजन करने के बाद वो क्या करते थे? वो सारे संतों की पत्तल जहां फेंकी जाती थी
उन पत्तलों में से जूठन निकालते थे और उसी से भोजन करते थे प्रतिदिन, संतों का प्रसाद समझ करके। और मजे की बात साथियों क्या थी? मजे की बात ये थी कि उस जूठन से वो पहले भगवान को भोग लगाते थे, तब भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि में वो संतों की शीत प्रसादी उन्होंने ली और लेने के बाद अपने मुख में निवाला डाला, और निवाला डाला, यहां दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि उनको ये याद आ गया कि हमने भगवान को तो भोग लगाया ही नहीं, तो कैसे ग्रहण करें। सोचा उगिल दें, फिर सोचा अगर उगल दिया तो संतों का प्रसाद है, संतों का अपमान होगा, और अगर निगल लिया तो बिना भगवान को भोग लगाए भगवान का अपमान होगा। कितनी छोटी सी बात है, सामान्य दृष्टि से देखो तो लगेगा कि वो मूर्ख ही था, बिल्कुल, लेकिन नियम का पक्का होता कैसा है ये मैं आपको बताऊं कि यदि हमने नियम बना लिया कि 3 माला गायत्री जपना है तो कैसे छूट सकता है। मैं नियम का पक्का कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। निधिध्यासन का मतलब कि वो अभ्यास हमारे जीवन में उतर ही जाए, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा वो अभ्यास कभी छूटना नहीं चाहिए। हमारे बनारस में कुछ लोग ऐसे हैं जो 10-10 किलोमीटर दूर रहते हैं, कितनी भी कड़ाके की ठंड हो पर वो प्रतिदिन जाते हैं दर्शन करने, प्रतिदिन, ऐसे अनेकों लोग हैं। तो उस संत माधवदास का ये नियम था कि भगवान को चढ़ाने। अब उनको चिंता हुई और आप विश्वास नहीं करोगे, उनकी आंख से आंसू गिरने लगा। ये तो धर्म संकट की स्थिति हो गई, संतों का अपमान, भगवान का अपमान, बड़ी चिंता हुई। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारन जात गिरायो लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो भई गति पाप छछुंदर की काह करूं कछु सोच न पायो बीत गयो वह वार विनीत गई रजनी दिन दूसर आयो बीत गयो वह, वो दिन बीत गया, गई रजनी, रात चली गई, दूसरा दिन आ गया और मुंह में निवाला पड़ा ही रह गया, निवाला पड़ा रह गया, आंख से आंसू गिरने लगे। आप विश्वास करो, भगवान अगर अजीब है ना तो भगवान के भक्त भी कम अजीब नहीं है। भगवान के भक्तों की भी गजब की हालत होती है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर किसी से हर साज पर गाया नहीं जाता। ये तो वही कर सकता है जो भगवान का भक्त हो, सबके बस की बात नहीं है। और भोर का 3 बजा ब्रह्म मुहूर्त का समय उनके सामने भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा गोविंद। तुम्हें यही चिंता है ना कि उगल दोगे तो संतों का अपमान होगा, निगल जाओगे तो मेरा, तो तुम संतों का अपमान मत करो, तुम निगल जाओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। भगवान सामने खड़े हैं, दोनों पैर भगवान के पकड़ करके, बोल तो सकता नहीं बेचारे, पर इशारा कर रहे हैं, प्रभु मुझसे नहीं होगा। भगवान ने कहा कि अरे मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन एक ही भाव, नहीं, कैसे कौन सा रास्ता निकलेगा ये आप जानो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका अपमान करके तो खा नहीं सकता। खाना ही होता तो मैं इतनी रात क्यों बिताता।
और फिर भगवान की महिमा, भगवान की लीला देखो। भगवान ने मुस्कुरा करके उनके मुख में हाथ डालकर निवाला निकाला और अपने मुख में डाला, उसके बाद उन्होंने भोजन किया। सोच के देखो जरा, ये छोटे से नियम को यदि हम, कोई एक नियम जिसको हम अपने जीवन के अंत तक बना करके रखें, तो फिर भगवान परीक्षा लेते हैं कि देखें ये इस पर कितना टिका हुआ है। 3 दिन 4 दिन जप कर लो और जब ये लगने लगे कि अभ्यास चल रहा है, भगवान परीक्षा लेते हैं। 5वें दिन ऐसी परिस्थिति होगी कि आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जो एकदम नियम का पक्का हो जाए, भगवान उसी के हैं और किसी के नहीं। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान अपना नियम बदल देते हैं, ये भी सत्य है। फिर भगवान अपना नियम नहीं देखते। पितामह भीष्म ने संकल्प लिया कि मैं मजबूर कर दूंगा आपको अस्त्र उठाने के लिए, और भगवान ने जब रथ का पहिया उठाया तो पितामह भीष्म प्रसन्न हो गए। और पितामह ने कहा, मुझे पता है आपने इसलिए नहीं उठाया है कि मुझे मार डालोगे, आप तो केवल इसलिए उठा रहे हो कि मेरे संकल्प की आपको लाज रखनी है, इसलिए आप उठा रहे। भगवान अपना नियम बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। एक साथ तालियां बजाओ। जिनके चरण कमल कमला के कल कल से नन कलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के कल कल से न निकलते देखा। उनको ब्रिज करिल कुंजों के, उनको ब्रिज करिल कुंजों के, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको
सौ बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी ध्यान बिरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, सनकादिक से न संभलते देखा। उनको बाल सखा मंडल में, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से, जिनकी बंक भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा। उनको ही यशोदा के भय से, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान का नियम बदल जाता है अपने भक्तों के लिए। तो हम सभी जिस भी नियम को बनावें उसको अपने जीवन में अंत तक बनाए रखें, धारण रखें, तो बात बन जाएगी। और साथियों, ये 7 दिन की कथा जीवन में उतर जाएगी, करेगी असर मगर धीरे धीरे। और जल्दी जल्दी चाहते हो तो जल्दी जल्दी उतारो। जैसे जैसे कथा जीवन में उतरेगी वैसे वैसे जीवन का विष विकार सब भाग जाएंगे।